गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। आइए अपने मन को ले चलते हैं वृंदावन, गोपियों और कृष्ण के पास। तो भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग में जो हमारा लक्ष्य कौन है? आप लोग जोर से बोलिए, हमारा लक्ष्य कौन है? भक्ति योग में अपने लक्ष्य भगवान से प्रेम करना होता है। भक्ति योग क्या है? हमारे लक्ष्य कौन है? उनसे क्या करना होता है? प्रेम। तो भक्ति योग है कि अपने लक्ष्य भगवान से प्रेम करना। साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेम ही प्रभु का नाम है। जो हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा उनसे प्रेम है? हमारा तो और सब जगह प्रेम है। देखिए, मनुष्य प्रेम के बिना नहीं रह सकता। या तो स्त्री से करेगा, या पुत्र से करेगा, या पैसे से करेगा, या मान बड़ाई से करेगा, या जहाँ भी करेगा, प्रेम के बिना नहीं रह सकता। प्रेम उसका नेचर है, उसका स्वरूप है। वही प्रेम जब भगवान से हो जाता है तो उसको भक्ति योग कहते हैं। अब जिसका अपने प्रभु से संबंध है उससे हरदम आनंद ही आनंद है। अब गोपियाँ जो हैं उनका सारा प्रेम भगवान से। पहले उन्होंने कात्यायनी व्रत किया भगवान के लिए। छोटी छोटी गोपियाँ हैं, 7-7 साल की, और भगवान 8-9 साल के हैं। बड़े बड़े नहीं हैं ये, जैसे फोटो में दिखाते हैं, छोटे छोटे हैं। तो उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा कि हमें श्री कृष्ण जो है वो पति रूप से मिले। तो भगवान ने उनका वस्त्र हरण की लीला करी। फिर भगवान ने उनके लिए बांसुरी बजाई, एक बार दिन में बजाई। जब दिन में भगवान ने बांसुरी बजाई तो कोई गोपी नहीं आई। जब रात में बजाई और भगवान ने क्लीम शब्द से बजाई कि तो सब गोपियाँ जो हैं वो अपना काम छोड़ कर जो भी काम कर रही थी, सम्मोहित, जैसे किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया हो, ऐसे वो चली आई। देखिए, भगवान ने खुद बुलाया, कई बार बुलाया, और कहा भी उनको वचन भी दिया कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। रास एक प्रकार का नृत्य होता है, प्रेम या कह लीजिए नृत्य होता है। तो पर गोपियों ने कभी नहीं पूछा कि कब करेंगे, आपने प्रॉमिस किया था, आपने करा नहीं। गोपियों ने कभी नहीं पूछा। गोपियाँ तो हमेशा मौन ही रही, उन्होंने भगवान से इच्छा नहीं करी। अब जब गोपियाँ आई, अब भगवान कह रहे हैं लौट जाओ, तुम क्यों आई हो? भगवान जानते हैं कि गोपियों का बहुत प्रेम है उनसे, पर वो जगत को दिखाना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने बांसुरी बजाई और गोपियाँ आई और भगवान ने नृत्य शुरू कर दिया, तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ? तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि गोपियों का हृदय क्या है, गोपियों का प्रेम क्या है, गोपियों के हृदय में कितना भारी प्रेम है। तो भगवान सारे जगत को दिखाना चाहते हैं। ऐसा वैसा प्रेम नहीं है उनका कि जरा सी कोई हालत आई, जरा सी परिस्थिति आई और एकदम हमने कहा भी हमारा कोई प्रेम नहीं, हम नहीं कर सकते अब प्रेम तुमसे। हम झट कह देते हैं अब हम तुमसे प्रेम नहीं कर सकते, हमारा मन बहुत खराब हो गया। पर गोपियों को तो मन ही नहीं खराब हुआ। भगवान इतनी बुरी तरह कर रहे हैं, कह लीजिए बार बार मना कर रहे हैं, तुम जाओ तुम जाओ जाओ जाओ। अब देखिए, उसी प्रसंग को लेकर हम करते हैं। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि वन में कुसुम लगे हुए हैं, मतलब वन में फूल लगे हुए हैं। औषधि वनस्पति के जो पति हैं चंद्रमा, उन्होंने अपने हाथों से रंग दिया है, और फिर शीतल मंद सुगंध वायु पल्लव हिल रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है चंद्रमा ने अपने हाथों से पूरे वन को रंग दिया है, बहुत सुंदर। और बहुत शीतल मंद सुगंध वायु पल्लव बह रहे हैं, बहुत सुंदर हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर, ठंडी ठंडी। मानो वायु जो है हमको बुला रही है, आओ आओ आओ। ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो बुला रही है आओ आओ। लता वृक्ष के साथ लिपट रही हैं। जो लताएं हैं वो वृक्ष, लता तो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, वो तो वृक्ष से ही लिपटेगी, तो वो वृक्षों से लिपटी हुई हैं। तो तुम प्रकृति की शोभा देखने आई हो, अब तुमने देख ली प्रकृति की शोभा। गोपियों से कह रहे अब तुम लौट जाओ, देर मत करो।
तो बोला देर मत करो, बहुत रात हो गई है, अब तुम जाओ अपने घर जाओ। कहाँ जाएं? तो अपने घर में जाना सबसे बढ़िया है। वहाँ जाकर क्या करें भाई? बोले गोपियों ने पूछा कहाँ जाएं? बोले अपने घर जाओ। बोले वहाँ जाके क्या करें? तो बोले अपने पति की सेवा करो, क्योंकि स्त्री के लिए पति परमेश्वर प्रतीक है, ऐसा सनातन धर्म में मान्यता है। पत्नी के लिए पति जो है परमेश्वर रूप है, जो अपने पति की, सास ससुर की, घर वालों की, सबकी सेवा करो। फिर कह रहे हैं देखो कि संसार में भाव का बहुत महत्व है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार। सब भाव है। तो कहने शालिग राम की बटिया में लोग नारायण का भाव करते हैं तो उनके लिए नारायण हो जाते हैं, है ना। शालिग राम की बटिया नारायण हो जाते हैं ना, लोग उन्हीं की सेवा करते हैं, उसी से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लोग नर्मदा चक्र में शिव होने का भाव करते हैं तो उसमें उनको शिव के दर्शन होते हैं, उससे शिव जी प्राप्त हो जाती है, शिव जी प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर तुम मनुष्य में भी परमेश्वर का भाव करोगी तो तुम्हें परमेश्वर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो कृष्ण जी कैसे भी मिलेंगे आपको? मनुष्य रूप में ही तो मिलेंगे। और अगर वराह रूप में भगवान को प्राप्त करना है तो हमें वराह बनना पड़ेगा ना। तो जिस रूप में भगवान आए उसी रूप में, भगवान किस रूप में आए? मनुष्य रूप में। तो बोले मनुष्य रूप में तुम्हें भगवान की भावना करोगे तो तुम्हें भगवान वहाँ भी प्राप्त हो जाएंगे। भाव में बड़ा सामर्थ्य है, ये भाव ही संसार के रूप में प्रकट हो रहा है। तभी गुरु कहते हैं ना शुद्ध भाव रखो, है ही भगवान। भाव का बहुत महत्व है, जो जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए। तो भाव का बहुत महत्व है। भगवान गोपियों से कह रहे हैं भाव में बड़ा सामर्थ्य है, ये भाव ही संसार के रूप में प्रकट हो रहा है। शिष्य के लिए गुरु, पत्नी के लिए पति, बेटे के लिए माँ बाप, ये सब परमेश्वर के प्रतीक हैं, इनकी सेवा करो। तो कह रहे शिष्य गुरु की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, बेटे की सेवा करे, माँ और बेटे जो हैं वो माँ बाप की सेवा करें। तो कह रहे ये सब परमेश्वर के प्रतीक है, तुम भावना करो। भगवान गोपियों को क्या कह रहे हैं कि तुम अब यहाँ क्यों आई हो, तुम जाओ घर में सेवा करो। गोपियों ने कुछ अरुचि दिखाई। गोपियों ने कहा कि भैया हम तो सब सेवा वेवा करके आए हैं, अब तो हम आपके पास आए हैं, आप हमें क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? उन्होंने अरुचि दिखाई। भगवान फिर कह रहे हैं गोपियों से, अरे जाओ जाओ, तुम्हारे गांव में कोई सती सावित्री हो तो उसकी सेवा सुषमा करो, उससे फिर पति सेवा में रुचि हो जाएगी। कह रहे तुम्हारे गांव में कोई सती हो तो उसके पाँव वाँव पड़ो तो तुम्हारी फिर पति सेवा में रुचि हो जाएगी। तो मेरे पास क्यों आई हो, जाओ। बार बार उन्हें वो कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे बछड़े डकरा रहे होंगे, बालक रो रहे होंगे, जाओ बछड़ों को छोड़ दो, गाय के पाँव में से उन्होंने दूध पिलाओ, गायों का बछड़ों को दूध पिलाओ, गाय दूहो, अपना धर्म कर्म करो, इसको छोड़कर तुम हमारे पास क्यों चली आई हो, जाओ। अब इतनी बार कोई हमसे कहे जाओ जाओ तो हम रुकेंगे? बताइए। 3-4 चैप्टर से भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, हम लोग रुकेंगे? बताइए, हम में से कौन रुकेगा? हाँ? पर गोपियों का देखिए प्रेम, देखिए उनकी सहनशीलता देखिए, वो फिर भी कुछ नहीं कह रही है, चुप है और सुने जा रही है भगवान की बात। कितना प्रेम है उनका, कितनी सहनशीलता है। और एक हमारा मन है। अब गोपियों से भगवान कह रहे हैं पहले भगवान में अपना निश्चय दृढ़ कर लो, पक्का कर लो, भगवान से प्रेम हो जाए, फिर जब ऐसा मालूम पड़े कि अब हमारा निश्चय दृढ़ हो गया है, वह कभी टूटेगा नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे, तब लोक धर्म का ठीक ठीक पालन करके दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं पहले ठीक ठीक निश्चय करो कि तुम्हें भगवान की तरफ चलना भी है या नहीं, पहले निश्चय तो करो और फिर निश्चय कर कर भजन करो और फिर एक ऐसा आदर्श स्थापित करो जिसे लोग फॉलो कर सके। ऐसे नहीं
चल पड़ी, भगवान के घर पर छोड़ के चल पड़ी और आ गई, तुम्हारा कोई आदर्श है ये? अब भगवान उनको ऐसे कह रहे हैं, यदि पहले ही आदर्श बनाने के चक्कर में कोई पड़ जाए और निश्चय दृढ़ ना हो तो पतित होने की आशंका है। कह निश्चय तो दृढ़ है नहीं तुम्हारा भगवान ने अभी, और तुम आदर्श दिखाने चली हो, तो बोले पतित हो जाओगी। तो क्या करें? भगवान ने कहा धर्म का अनुष्ठान द्वारा अपना अपना अंतःकरण शुद्ध करो। अब भगवान कह रहे हैं पहले धर्म कर्म करो, अंतःकरण शुद्ध करो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवत भक्ति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस जन्म में अपना धर्म मत बिगाड़ो। कह रहे हैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें भक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। इस जन्म में अपना धर्म कर्म मत बिगाड़ो। अब देखिए क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान की वाणी में। दोनों अर्थ हैं, एक प्रकार से मजाक भी कर रहे हैं, विनोद भी कर रहे हैं, जिससे रस की वृद्धि हो। अब भगवान कहे तो रहे जाओ जाओ जाओ, और साथ में मजाक भी कर रहे हैं ताकि रस की वृद्धि हो। बोले चली जाओ, जल्दी चली जाओ, वहाँ जाकर क्या करो? देखो ये मजाक है। सुषधवम पतीन, अरे बाबा तुम लोगों के बहुत से पति हैं। अब कह रहे तुम लोगों के बहुत से पति हैं। पति शब्द में यहाँ बहुवचन है, मतलब कैसे लगा रहे हैं भगवान तुम्हारे बहुत से पति हैं? बोले अनादिकाल से तुम संसार चक्र में बह रही हो, ठीक है? तो पता नहीं कितने पति मिले, हम सबको ही पता नहीं कितने पति मिले, नहीं मिले या नहीं मिले, हर जन्म में अलग अलग पति मिले, हमने उसी को सत्य माना। आगे न जाने कितने पति मिलेंगे। कहा उनकी ईश्वर रूप से सेवा सुषमा करो, माने ईश्वर को भजोगी तो ईश्वर को पति रूप में प्राप्त करोगी, फिर अंत काल तक ईश्वर ही पति रहेंगे। बोले उनकी सेवा सुषमा करो ईश्वर भाव से, तो तुम्हें ईश्वर रूप में पति मिलेंगे और फिर वो अंत काल तक रहेंगे। अब दूसरा मजाक किया भगवान ने। बोले तुम्हारे जो पति हैं ना, वे पहले जन्म में सती थे। गोपियों ने कहा सती तो स्त्री होती है, पति थोड़ी ना सती होते हैं। बोले नहीं वो स्त्री थे पिछले जन्म में, और तुम पति थी, तो उन्होंने तुम्हारी बहुत सेवा करी, तो अब वो तो पुरुष बने और तुम स्त्री बनी हो। समझ रहे हैं? भगवान मजाक कर रहे हैं गोपियों से। तो बोले तो उन्होंने खूब पतिव्रत धर्म पालन किया, तो वो तो अब वो बन गए, पति बन गए, तुम स्त्री बन गई। अब अपने पति का चिंतन करते करते अब ये पुरुष हो गए और तुम पति हो गई। नारायण अब तुम जाकर स्त्री धर्म का पालन करो, तो अगले जन्म में तुम पुरुष हो जाओगी, तो कल्याण भाजन हो जाओगी। अब तुम जाके पति की सेवा करोगे तो अगले जन्म में तुम पुरुष बन जाओगी, और फिर ये तुम्हारी स्त्री बन जाएंगे। तुम्हारा संसार चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ये पति बनेंगे, कभी तुम पत्नी बनोगे, कभी ये पति बनेंगे, तुम कभी पत्नी बनोगे। तो ऐसे तुम्हारा संसार चक्र चलता रहे। ठीक है? ठीक है, यही चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? भगवान मिले, संसार चक्र छूटे। अच्छा, अब भगवान गोपियों में मोह माया पैदा करते हैं, स्नेह पैदा करते हैं। गोपियों को आया क्रोध। गोपियाँ बोली बहुत सुन लिया, बहुत देर हो गई, अब उन्हें क्रोध आ गया, और आंखें टेढ़ी करके शुभ दृष्टि से कृष्ण को देखा, मानो कहती हैं देखो ना आज ये धर्मशास्त्री जी बन गए। बोले टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके गोपियाँ देख रही कृष्ण जी को और गुस्सा हो रही हैं, और कह रही हैं बड़े धर्मशास्त्री बन गए हैं आज, ये बड़े धर्म की बातें पढ़ा रहे हैं। पहले तो बांसुरी बजा बजा के, नाच नाच के, मुस्कुरा मुस्कुरा के, इशारे कर कर के हम लोगों को मोहित किया, अपनी ओर आकृष्ट किया, बुलाया, अब बुलाकर हमको धर्म उपदेश कर रहे हैं। अब गोपियों को आया गुस्सा। हम धर्म जैसे व्रत का पालन करने वाली नहीं हैं, हम तो हैं भक्ति प्रेम के मार्ग में चलने वाली। बोले हम धर्म वर्म का पालन नहीं करेंगे, हमारा तो आपसे प्रेम हो गया है, हम तो भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। उनको पता है कृष्ण भगवान है, आपसे प्रेम हो गया हमारा, अब तो हम आपसे ही प्रेम करेंगे। कोमल चित्त की गोपियाँ कोमल वृत्ति वाली और अर्थ का भोग का धर्म का उल्लंघन करके प्रकृति से परे जो परम मधुर परम सुंदर सच्चिदानंद मूर्त परमात्मा है
उससे प्रेम करने के लिए यहाँ आई सन्यासी होके। कह रहे जो सबसे सुंदर सबसे मधुर परमात्मा है, तो गोपियाँ सब कुछ छोड़ के सन्यासी होकर भगवान से प्रेम करने आई। सन्यासी मतलब जो सब कुछ त्याग दे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका त्याग करके आए, सन्यासी होकर आई हैं भगवान के पास। अब हम सन्यासी होकर फिर गृहस्थी करने का उपदेश करते हैं। अब भगवान से गोपियाँ कह रही हैं हम तो सन्यासी होकर आपके पास आए, अब आप हमसे फिर से गृहस्थी करने का उपदेश कर रहे हैं कि जाओ गृहस्थी करो। अब हम कैसे गृहस्थी करें? अब जब एक बार कोई सन्यासी हो जाए, उस सन्यास चोला धारण कर ले, अब उससे कहो जाओ गृहस्थी करो, कैसे करेगा गृहस्थी? अगर सन्यासी फिर से गृहस्थी करे तो वह स्वधर्म भ्रष्ट हो जाता है। बोले सन्यासी फिर से गृहस्थ बन जाए तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। लोग उसकी मजाक बनाते हैं और उसको भी नहीं अच्छा लगता। हम तो अर्थ सन्यासिनी, काम सन्यासिनी, धर्म सन्यासिनी, मोक्ष सन्यासिनी, अपने लोक परलोक सब छोड़कर तुम्हारे प्रेम में पगली तुम्हारे पास आई हैं और तुम हमको धर्म का उपदेश करते हो। अब गोपियाँ कह रही हैं हमने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आपके लिए छोड़ दिया, हमें तो आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए और हम आपके प्रेम में पगली होकर आई हैं। अब आप कह रहे हैं कि जाओ, हमें अब धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अब भगवान ने क्या कहा, हंस के लिए मंदर और सुमेरु को अपने ऊपर उठाना नहीं होता, हमारे तो गुरु माता पिता स्वामी सब तुम ही हो। अब गोपियाँ कह रही हैं भगवान से कि तुम तो हमारे गुरु माता पिता स्वामी तुम सब तुम ही हो, हमारा और कोई नहीं है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? श्री कृष्ण ने कहा सब ठीक है, प्रेम में ऐसा लगता है गोपियों, हमारे प्रति स्नेह है तुम्हारे हृदय में माना, उसके परतंत्र होकर तुम हमारे पास आई हो। कह रहे माना कि तुम हमसे प्रेम करती हो, तुम्हारे हृदय में स्नेह है, ये भी माना। स्नेह माने घी की तरह मक्खन की तरह दिल हो जाना। अब कह रहे हैं दो तरह का प्रेम होता है, एक घी की तरह और एक मधु की तरह। मधु जानते हैं? शहद। तो बोले एक घी की तरह प्रेम होता है। अच्छा, घी को गर्म करें तो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, और ठंडक में रखें तो जम जाता है, और चीनी मिलाएं तो मीठा हो जाता है, और नमक मिलाएं तो नमकीन हो जाता है। घी ऐसी तो होता है। बोले पर मधु जो है, शहद जो है, उसको गर्म करें तो क्या होता है? वैसे ही रहता है। ठंडा करें तो वैसे ही रहता है। तो कह रहे एक प्रेम तो घी की तरह होता है, वो कारण आने पर पिघल जाता है, मतलब नहीं रहता है, और जब वैसा कोई कारण आता है तो जम जाता है। पर जो मधु जैसा प्रेम होता है, मीठा प्रेम जो होता है, वो एक सा रहता है। तो सच्चा प्रेम जो है मधु जैसा प्रेम है, जो कभी बदलता नहीं। मधु नहीं बदलता, वो एक रस, सच्चा शहद। आजकल तो नकली शहद आते हैं। तो मधु पर सर्दी गर्मी का असर नहीं होता, वे एक जैसा होता है। और घृत प्रेम जो होता है, वह ठंडक मिली तो जम जाता है, और गर्मी मिली तो पिघल जाता है। तो हमारा प्रेम कैसा है? मधु जैसा या घृत जैसा? तो बोले ठंडक मिले मतलब अनुकूल परिस्थिति, और गर्मी मिले मतलब प्रतिकूल परिस्थिति। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा प्रेम एक रस होना चाहिए। अब ये गोपी जो है ना, इसका दिल तो पिघल गया प्रेम में, गलकर बहा जा रहा है कृष्ण की ओर। बोले वाह वाह, प्रेम का ये स्वभाव ही कि जिसके हृदय में आता है उसको पराधीन कर देता है। बोले प्रेम का ये स्वभाव है कि जिसके हृदय में आता है उसको पराधीन कर देता है। और ये देखो ज्ञान और प्रेम के स्वभाव में फ़र्क। यानी ज्ञान और प्रेम के स्वभाव में फ़र्क क्या है? प्रेम तो परतंत्र कर देता है, और ज्ञान जो है वो क्या करता है? स्वतंत्र कर देता है। वो क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, तो स्वतंत्र कर देता है। और प्रेम, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, उसके परतंत्र कर देता है। अब वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। जिसको भगवान से प्रेम हो गया, वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। वैसे भी हम कहते हैं भाई घर से बाहर निकलो तो भगवान को साथ लेकर निकलो। भगवान को अपना सबसे ज़्यादा प्रिय है कि हम उनको याद रखें। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहें, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं।